हाई स्कूल से घर लौटने के बाद सेंटारो टोवा का लंच के लिए शुक्रगुजार था, पर इस तरीके से स्कूल में उड़ते हुए आना ये सही चीज नहीं है। टोवा भी इसके लिए शर्मिंदा थी। खैर, सेंटारो को जानने मिलता है कि टोवा ने उसके सभी कपड़ों को धो दिया है, जिनमें अंडरवेयर भी शामिल है, जिस कारण वो ऑकवर्ड फील करने लगता है। पर वो टोवा को पता नहीं लगने दे सकता था, क्योंकि आज से पहले उसके अंडरवेयर सेंटारो के परिवार और उसके अलावा किसी और ने नहीं धोई थी, और ऊपर से एक अंडरवेयर में होल होने के कारण टोवा ने उसमें सिलाई करके भालू बना दिया था, जिस कारण सेंटारो और भी ज्यादा शर्मा रहा था। सेंटारो उन कपड़ों को सही जगह रखने के बाद टोवा से हिम्मत करते हुए अंडरवेयर धोने से मना कर देता है, जिसे टोवा उसकी नाराजगी समझ रही थी और वो सेंटारो से कहती है, अगर भालू पसंद नहीं आ रहा तो फिर मैं रैबिट बना दूंगी। हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उन्हें खुद धोना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से सेंटारो ने रोजाना अपनी अंडरवेयर को धोना शुरू कर दिया। सुत्सुमे की हालत अब बद से भी बदतर हो चुकी थी, क्योंकि वो सेंटारो के बारे में अब सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी। ऊपर से वो पूछना भी चाहती थी कि वो लड़की है कौन जो उड़ते हुए गई, पर ये बातें पागलों जैसी लग रही थी, इसलिए वो उससे भला कैसे पूछे। और उसे कंफर्मेशन भी चाहिए कि वो सेंटारो के लिए लंच बनाए या फिर नहीं। उसका दिल रुका नहीं जा रहा सेंटारो से प्यार का इजहार करने के लिए। अगले दिन सेंटारो लंच ले जाने से मना कर देता है, जिससे टोवा सेंटारो की नफरत समझती है, क्योंकि सेंटारो ने अब टोवा के साथ बेड पे सोने के बदले जमीन पे सोना शुरू कर दिया है। और साथ ही जो अंडरवेयर पे भालू से बनाया था वो सेंटारो को पसंद नहीं आया। अरे भाई, उसकी एक अलग वजह है। चलो छोड़ो, अब मैं लंच ले जा रहा हूँ, जल्दी घर लौटेगा सेंटारो सामा। सेंटारो शाम को काम पे जाने वाला है, इसलिए वो 9 बजे से पहले तो नहीं आ पाएगा, जिस बारे में जानते ही टोवा उसके साथ काम पे आना चाहती थी। सेंटारो उसे मना कर देता है, पर टोवा के उदास चेहरे को देखते हुए सेंटारो से कहता है, मुझे हमेशा खुशी होती है घर जल्दी आने की। तुम मेरा इंतजार करती हो और इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, जिस कारण मैं काफी ज्यादा खुश रहता हूँ। इस तरीके से सेंटारो ने टोवा के सवालों को डॉज कर लिया था, पर ऐसी चीजें रोज काम नहीं करेगी। खैर, टोवा सेंटारो को बालकनी में से बाय करती है, जिस कारण वो खुद को काफी ज्यादा लकी फील कर रहा था। असल परेशानी तो सेंटारो के लिए लंच टाइम के दौरान आती है, जहाँ उसने अकेले खाने का प्लान बनाया था, पर उसके दोस्त के कारण ये नहीं हो पाता। और सुत्सुमे ने अपने सवाल रेडी रखे थे, पर वो दोनों ही सेंटारो के हाथों में लंच बॉक्स को देखकर हैरान थे। सेंटारो ने जवाब देता है, रास्ते में मैंने एक दादी की मदद की, इसीलिए उन्होंने मुझे लंच दे दिया। पर लंच बॉक्स के अंदर दिल बने हुए थे और साफ अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था, जिस कारण सेंटारो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है ताकि उन्हें ये ना दिखे। पर सुत्सुमे ने ये चीज देख ली थी और उसे गारंटी हो जाती है जरूर किसी लड़की ने ही बनाया है ये लंच। इस तरह सेंटारो आज के दिन दादी के नाम पे बच जाता है, पर रोजाना ये चीज नहीं चल पाएगी और किसी न किसी दिन लोगों को पता चल ही जाएगा वो एक लड़की के साथ रहता है। इन तकलीफों का वो आखिर क्या करे। पर एक दादी अम्मा सेंटारो के सामने आते हुए उसकी तकलीफ समझ जाती है और सेंटारो से कहती है, देखो बेटा, मेरी बात मान लो, तुम पे जल्दी लड़कियों का खतरा मंडराएगा रहेगा और तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। ये टालिस्मान खरीद लो, काफी बढ़िया रहेगा। पर सेंटारो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो किसी स्कैम में नहीं फंसना चाहता। पार्ट टाइम जॉब पर सेंटारो को तंदुरुस्त देखकर मैनेजर काफी खुश था और वो सेंटारो को बताता है, 2 हफ्ते पहले ही हमें एक नई लड़की ने ज्वाइन किया है, वो तुम्हारे ही शिफ्ट में काम करने वाली है, इसलिए उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना। सेंटारो बाद में उस लड़की से मिलकर हाई हेलो करने के बारे में सोचा था, पर वो लड़की उसे चेंजिंग रूम में ही मिल जाती है, जो कि अपनी चेंजिंग के बीच जो सेंटारो से ही दिखे जा रहा था, कि उसके अंडरगारमेंट्स पे चेरीज बनी हुई थी, जिस कारण वो लड़की सेंटारो को जापट मार देती है। और काम के दौरान सेंटारो से लोग सवाल भी पूछते हैं, आखिर ये गाल को क्या हो गया तुम्हारे। खैर, वो लड़की सेंटारो को एक ठंडा कपड़ा देती है ताकि उसकी गाल की सूजन कम हो सके, और माहौल को ठंडा देख सेंटारो से माफी तक मांग लेता है। पर वो लड़की समझती है दरवाजा लॉक ना करना उसकी गलती थी, और अच्छे से माहौल को बनता देख सेंटारो अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। सेंटारो टोकेमित्सु, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इस प्यारी सी लड़की का नाम इजुमी नोवेल है, जिससे सेंटारो को क्रिसमस की याद आ जाती है। हाँ, तो कोई तकलीफ? नहीं, बस मुझे ऐसे ही याद आ गया। इजुमी सेंटारो से कहती है, देखो, हम दोनों के बीच जो भी चीज हुई है उस बारे में किसी से मैं नहीं चाहती तुम बातें करो, भूल जाना ऐसा कुछ भी हुआ था। दोनों काफी मन लगाकर काम करते हैं और एक दूसरे को ही लगातार देखे जा रहे थे, पर सेंटारो के लिए अपने मन से उस छवि को निकाल पाना इतना आसान नहीं है। मैनेजर दोनों के वर्किंग आवर कंप्लीट होने के कारण उन्हें घर जाने के लिए कहता है, और साथ ही उन्हें बताता है, मैंने फ्रिज में एक अलग तरीके की पैराफी बनाई है, इसलिए उसे खा लेना। ओके। इजुमी सेंटारो के उदास चेहरे को देखकर उसे पूछती है, अगर तुम्हें मेरे साथ खाने में दिक्कत है तो फिर मैं चली जाती हूँ।
पर सिंटारो अपनी असल वजह बताता है कि मैंने आज अच्छा काम नहीं किया, पर वो इसके खिलाफ थी क्योंकि सिंटारो ने काफी लगन से मेहनत की थी और फ्रिज में काफी बढ़िया पैरेफी बनाई गई थी जिसके ऊपर चेरी मौजूद थी, जिसे देख सिंटारो को वो चीजें याद आ जाती है, पर वो इजुमी को नहीं दिखा सकता कि उसे ये सब याद है। अपने मन को शांत रख वो इजुमी की ओर देखता है जो कि शर्माती जा रही थी। वो उन बातों को दोबारा भूलने का नाटक करती है, पर सिंटारो तो चेरिस का नाम ले लेता है, जिस कारण वो शर्म के मारे पानी पानी हो चुकी थी। अचानक से उनके आसपास का माहौल ठंडा होने लगता है और सिंटारो इजुमी को कांपता देख उसे पकड़ने जाता है, पर इजुमी उसे दूर रहने का कहती है क्योंकि वो एक यूकियोना है, यानी कि स्नो स्पिरिट। उसकी बातें किसी आम पर्सन को पागल जैसी लग सकती थी, पर सिंटारो ने तो अपनी जिंदगी में एंजल को देख लिया है, उससे तो यूकियोना पे भरोसा था। पर वो और भी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रही थी क्योंकि वो जानती है सिंटारो को भी उस पर भरोसा नहीं होगा। पर सिंटारो जानता था कि अगर ये और भी ज्यादा दुखी हुई तो यहाँ का वातावरण बिगड़ सकता है। सिंटारो अपना पूरा यकीन दिखा रहा था इजुमी के ऊपर, जिस कारण उसे काफी हैरानी हो रही थी। पर बाहर कस्टमर्स को काफी ज्यादा दिक्कत हो चुकी थी ऐसे ठंडे माहौल के कारण, और वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कहते हैं। वो दोनों जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाते हैं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो लोगों को। पर इजुमी अपने साथ दोनों आइसक्रीम कप ले आई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ करना क्या चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल हो चुका था और वो लोग समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। घर पे तो वह वीडियो गेम खेलते हुए काफी ज्यादा एंजॉय करती है, पर सिंटारो के अपने घर ना लौटने के कारण उसे काफी चिंता हो रही थी। दूसरी ओर सुत्सुमे पढ़ना चाहती थी, पर उसे सिंटारो के ख्यालात पढ़ने नहीं देते और वो आइसक्रीम लेने के लिए बाहर निकल जाती है। पार्क के अंदर आइसक्रीम खाने के बाद इजुमी काफी ज्यादा शांत हो चुकी थी, पर सिंटारो उसे इतना शांत देखकर कुछ न कुछ बातें करने की कोशिश करता है, पर वो हर बार उसका हाँ हाँ जवाब दी जा रही थी। आखिर तुम स्नो स्पिरिट जैसी चीजों पे भी क्यों यकीन कर रहे हो? क्योंकि तुमने कहा इसलिए मुझे यकीन है। अरे अब तो एंजल देख चुका हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं तुम्हें एक और बार बताना चाहती हूँ, पर ये हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। असल में मैं भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हर किसी जनरेशन में एक ना एक स्नो स्पिरिट तो होती ही है, जिसका कारण शायद हमारे जीन्स में भी हो सकता है। असल में अगर हम किसी भी तरह की फीलिंग को अगर हद से भी ज्यादा एक्सप्रेस कर दे तो फिर हम एक बर्फ का तूफान भी ला सकते हैं। पर मेरी माँ और दादी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में बढ़िया थी, पर मैं काफी ज्यादा बेकार हूँ, जिस कारण बचपन में मेरे एक भी दोस्त नहीं थे। पर हाई स्कूल में आने के बाद मुझे लगा चीजें शायद से बदल जाएगी, इसलिए मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ली ताकि मैं लोगों से घुल मिल सकूं। पर मुझ जैसे को तो कमरे में बंद होना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचा रही हूँ और मैं किसी तरह की भी प्रोग्रेस नहीं की है। मैं एक फेलियर हूँ जो कभी कुछ नहीं बदल पाऊंगी। पर सिंटारो से गलत कहता है क्योंकि वो एक अमेजिंग पर्सन है जिसने आज रेस्टोरेंट के अंदर हर आने वाले पर्सन से हंसकर बातें की थी। और अगर एक इंसान चाहे तो वो हर चीज को बदल सकता है, बस केवल थोड़ी हिम्मत चाहिए। तुम तो कितनी कमाल की हो, तुम ये जरूर कर लोगे। पर उसकी बातों से इजुमी रोने लगती है, जिस कारण सिंटारो को लगता है कहीं उसने कोई गलत चीज तो नहीं कही ना। असल में इजुमी इतने लंबे वक्त से किसी भी इंसान से खुले दिल से बात नहीं कर पा रही थी और आज से पहले उसकी बातों पे किसी ने यकीन तक नहीं किया था। पर सिंटारो पहला पर्सन है जिसने यकीन किया उसके ऊपर। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वो मेरा आज से पहले कोई दोस्त नहीं, इसलिए मैं दोस्त बनाने के बारे में कुछ जानती नहीं। पर सिंटारो उसकी बातें समझते हुए आज से उसे अपना दोस्त स्वीकार करता है। वो सफान करती है, मेरे यूकियो ना होने के बावजूद भी हाँ हम दोस्त है। इजुमी नहीं, मुझे नोवेल बुलाओ। क्या मैं तुम्हें सिंटारो बुला सकती हूँ? अपनी जिंदगी में पहला दोस्त बनाने के कारण नोवेल काफी ज्यादा खुश हो रही थी और सिंटारो से देखकर खुश था। पर उसे याद आता है अगर स्नो स्पिरिट्स अपने बारे में दूसरों को बता देती है तो फिर क्या वो गायब नहीं हो जाती? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिंटारो की चिंता में टोवा उड़ते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ती और पार्क के अंदर सिंटारो को देख वो काफी खुश थी, पर नोवेल उससे भी ज्यादा हैरान थी। सिंटारो की परेशानी यही खत्म नहीं होती, पार्क के अंदर सुत्सुमे आ जाती है जो कि टोवा को देख खुद भी हैरान थी। और अब इस सब के बाद सिंटारो की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है?